चुनाव है तो चुनाव लड़ेंगे। ये ऐसी फर्जी बयान मत दीजिए। हाँ, नीतीश जी के पार्टी से। और आप बार बार क्या बोलते रहते हैं? फिर से लड़ेंगे नीतीश जी के पार्टी से। इस टाइप के लोग को टिकट मिलेगा तो मैं चुनाव प्रचार में नहीं जाऊंगा। वो सब भाजपा में जाएंगे जिनका जब बोले थे इलेक्शन में सब होता है, होते रहे। 43 सीट पर कैसे आ गए बिहार में? कौन है गुनाहगार? किन लोगों ने पार्टी के साथ यह काम किया? देने वाला एक ही, दे दे राम दिला दे राम, देने वाला सितारा। ललन बाबू तो वहाँ के सांसद हैं, वहाँ के केंद्रीय मंत्री हैं, तो उस क्षेत्र से जो जुड़ाव रहेगा वो जाएगा न मिलने के लिए। ये कौन सी बड़ी बात हो गई? आनंद मोहन जी का पार्लियामेंट में भाषण भी है, प्रभुनाथ सिंह का पार्लियामेंट में भाषण भी है, तब बदलाव आया। द इंडिया टॉप देख रहे हैं, मैं हूं अखंड ज्योति। एसआईआर को लेकर बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। सत्ता पक्ष विपक्ष के ऊपर तो विपक्ष सत्ता पक्ष के ऊपर लगातार हमलावर है। उनका कहना है कि एसआईआर में गलतियां हैं, कई लोगों के नाम काट दिए गए हैं जो जिंदा भी हैं। और ऐसे में इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए जदयू एमएलसी मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार है। सबसे पहले तो सवाल यह रहेगा कि तेजस्वी यादव का कहना है कि सब कुछ जब पहले से सेट है तो वो बहिष्कार कर सकते हैं चुनाव का। प्रारूप और प्रकाशन में अंतर समझ में आ रहा है कि नहीं? मैंने प्रोविजनल और सर्टिफिकेट, ओरिजिनल सर्टिफिकेट, इनको समझ में तो कम आएगा, क्योंकि तेजस्वी यादव को तरुण यादव के नाम से भी संपत्ति है, तो इनको तो डबल डुप्लीकेसी का आदत लगा हुआ है। मेरा कहना है कि प्रारूप प्रकाशन हुआ है, दावा आपत्ति का समय है। क्या मृत व्यक्ति का नाम रहना चाहिए? क्या डबल ईपिक नंबर रहना चाहिए? क्या अंतिम प्रकाशन हो गया? और क्या आपका बूथ लेवल एजेंट है? अगर बूथ लेवल एजेंट है तो पूरी सूची सार्वजनिक करिए बिहार की जनता के सामने। मीडिया ट्रायल अगर कर रहे हैं, इससे अच्छा तो सुप्रीम कोर्ट में आप खड़ा हो जाते। गोल्डन चांस था तेजस्वी यादव आपके जीवन का। योगेंद्र यादव जी ने, पूरा देश का चैनल ने उसको नोटिस लिया कि योगेंद्र यादव जी ने सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर करके बहस किया, और आपको तो कोर्ट का आदत लगा हुआ है। क्या दिक्कत था? आप भी एक वकालतनामा फाइल करते और आप यह कहते, और आप बार बार क्या बोलते रहते हैं कि दलित, पिछड़ा नाम काटा गया, दलितों का। लालू जी वाला दलित है क्या? अब वो राज रह गया है, जहां दलित जान प्राण लेके भागता था कि बाप रे बाप प्राण चल जाएगा, बिहार में नहीं रहना है। प्रवासियों का ये जाति सर्वे की रिपोर्ट है, कृपा करके तेजस्वी यादव इसका क्रेडिट लेते हैं कि हमने जाति सर्वे करवाया। हालांकि लेना न देना, छुछे फुलेना वाला हाल है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने करवाया और वह रिपोर्ट सार्वजनिक हुआ। राहुल गांधी जी आ रहे हैं तेलंगाना का रिपोर्ट लाने के लिए, कहिए उनको कि कैसा है, काला है कि पीला है। अब देखिए इसका सच क्या है। पेज नंबर 192 पर सामान्य वर्ग के लोग सबसे ज्यादा बाहर है, 5.68%, पिछड़ा वर्ग का 3.30%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग का 3.30%, अनुसूचित जाति का 2.50, अनुसूचित जनजाति का 2.84। तक कौन ज्यादा है? अगर सामान्य वर्ग का लोग है, पिछड़ा वर्ग का लोग है, आप कह रहे हैं दलित का नाम कट रहा है, तो दलित तो सबसे कम बाहर है। ये देख लीजिए, आंकड़ा है, ये जाति सर्वे का आंकड़ा है। तो ऐसी फर्जी बयान मत दीजिए। अरे ठीक है, कानून में 420 का सामना किया जाता है, लेकिन दस्तावेज असत्य नहीं बोलता है। ये दस्तावेज है, जाति सर्वे की रिपोर्ट है, इसलिए। और आपके बयान से खुद आप कहते हैं कि चुनाव आयोग सत्ताधारी दल का एजेंसी हो गया है। ये क्या बोल रहे हैं तेजस्वी यादव आप? चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है। क्या संविधान का अपमान करना? दलितों के नरसंहार से लालू बाद में पेट नहीं भरा, तो अब संविधान का भी आप अपमान करने पर उतारू हो गए। क्या है सच? अभी प्रारूप का प्रकाशन हुआ है। प्रारूप के प्रकाशन में सबसे ज्यादा वोट कटा है सीमांचल में, 9.88%। पूर्णी और वहां एनडीए को 24 में 12 सीट आया था, एनडीए को 7 सीट आया था। तब हमको कम सीट आया। अब वोट कितना कट गया प्रारूप प्रकाशन में? अभी 9.88%। और जहां महागठबंधन को सबसे ज्यादा सीट आया, 47 में 30 आया, वहां 6.98। तो आपको अंतर समझ में नहीं आता है कि 9.88 में ज्यादा है कि 6.98 है? जहां आप ज्यादा जीते हैं वहां 6.98% है। इसलिए ये सब भ्रम मत फैलाया करिए। अरे असली बात पर आइए
कि चाचा का 125 यूनिट बिजली अपच हो रहा है, सामाजिक सुरक्षा पेंशन अपच हो रहा है, 10 रुपया महीना में इंजीनियरिंग पढ़ा रहे अपच हो रहा है, बिजली का सब्सिडी आपके घर पहुंचा रहे अपच हो रहा है, आपका गली या रोड बनाए जहां जहां जमीन है, ये सब इनको अपच हो रहा है। नहीं तो विकास के मुद्दे पर तेजस्वी यादव को बहस करना चाहिए, अपराध पर बहस करना चाहिए। SIR के लिए तो सुप्रीम कोर्ट है ही। एक सवाल यह भी रहेगा कि आपने कहा था कि जदयू से बाहुबलियों को टिकट नहीं मिलेगा, पर जिस तरीके से हाल के दिनों में लगातार मुलाकात हो रही है, आनंद मोहन की मुलाकात हुई, अनंत सिंह की CM नीतीश से मुलाकात हुई, और अब किस तरीके से देख रहे हैं? अच्छा, आनंद मोहन जी का तो किताब भी लिखा हुआ है, आनंद मोहन जी का पार्लियामेंट में भाषण भी है, प्रभुनाथ सिंह का पार्लियामेंट में भाषण भी है। तब बदलाव आया, इसको स्वीकार करेंगे ना हर आदमी। और ऐसा नहीं कि कोई जन्मजात कोई व्यक्ति होता है। इसलिए ये हमने यह कहा है कि इस टाइप के लोग को टिकट मिलेगा तो मैं व्यक्तिगत हैसियत से, मेरी हैसियत पार्टी की नहीं है, मैं अपने व्यक्तिगत निर्णय हमको लेने का अधिकार है, मैं चुनाव प्रचार में नहीं जाऊंगा। ये कौन बड़ी बात है? ये तो हमको अधिकार है। मोकामा से लगातार टिकट का दावा कर रहे हैं, ललन सिंह से मुलाकात हुई है, कल मंत्री अशोक चौधरी उनके आवास पे गए हैं। अरे ललन बाबू तो वहाँ के सांसद हैं, वहाँ के केंद्रीय मंत्री हैं, तो उस क्षेत्र से जो जुड़ाव रहेगा वो जाएगा ना मिलने के लिए। ये कौन सी बड़ी बात हो गई? मुख्यमंत्री जी राज्य के मुख्यमंत्री हैं, तो पूर्व विधायक कोई नहीं जाएगा, कोई सामाजिक कार्यकर्ता नहीं जाएगा, कोई किसी भी सब ट्रेड यूनियन संगठन चलाने वाला नहीं जाएगा, सबको अधिकार है जाने का। अब गाय तो मान लीजिए राहुल गांधी आए थे बिहार, तो तेजस्वी यादव का 5-6 बार चेहरे नहीं देखे और चले गए कहाँ? लालू जी का गौशाला गाय गिनने के लिए। तो राहुल गांधी से भी बहुत प्रेरणा उन्हें मिलते रहता है। उनका कहना था मंत्री जी का कि अगर इनको टिकट मिलता है तो अगर मगर डगर, अरे अगर मगर वाला हम नहीं हैं तो काहे नहीं जीत गए हम लोग? 43 सीट पर कैसे आ गए? 43 सीट पर कैसे आ गए बिहार में? कौन है गुनाहगार? किन लोगों ने पार्टी के साथ यह काम किया? हम इतना काम किए और नीतीश कुमार जी की पार्टी 43 सीट पर। समीक्षा यह किए जाने की जरूरत है, और देने वाला एक ही, दे दे राम दिला दे राम, देने वाला सीताराम। बाकी अगर मगर का हम नहीं जानते हैं कुछ। आखिरी सवाल रहेगा सर कि आपके बयानों से लगातार खलबली मची और उसके बाद आपकी सुरक्षा बढ़ा दी गई, क्या सुशासन की सरकार में डर था? डर हमको हम रोज घूमते हैं, अभियो निकलेंगे तो न्योता 2-3 को पुर देंगे। हमको डर, हम तो बैठे रहते हैं बाहर में, कहिए तो बाहर में चलिए महावीरों मंदिर भी चल जाएंगे, जू के पास भी चल जाएंगे, क्योंकि नीतीश कुमार जी इतना जगह बना दिए हैं ना कि जगह जगह कुछ देखने ही लायक होगा। डर, अब सिक्योरिटी बढ़ाना नहीं बढ़ाना ये मुख्यालय जाने, मुख्यालय से पुलिस मुख्यालय का दायित्व है। लेकिन यह मेरे व्यक्तिगत जीवन में कोई हमको हाव दाव नहीं दिखाना है कि नीरज कुमार कोई अलग चेहरा है, यह नहीं। नीरज कुमार एक साधारण परिवार में जन्म लिए। इतना हमको जरूर नीतीश कुमार जी ने पहचान दिया कि देश के किसी रेलवे स्टेशन पर उतरेंगे तो 200 आदमी में एक आदमी मिलिए जाएगा जो हमारा चेहरा पहचानता होगा। तो चलिए, हमारे साथ जदयू MLC नीरज कुमार थे, सेहत तौर पर तेजस्वी यादव पर जमकर भड़कते नजर आ रहे थे। साथ ही क्या कुछ कह रहे थे वो अभी आपने सुना। तब तक के तमाम हर अपडेट को देखते रहने के लिए इंडिया टॉप देखते रहें। धन्यवाद।